गुरु पूर्णिमा हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे आध्यात्मिक और शैक्षणिक शिक्षकों का सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह हिंदू महीने आषाढ़, जून, जुलाई की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। गुरु पूर्णिमा की जड़ें, संस्कृति और पारंपरिक पहलू प्राचीन भारतीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रति सम्मान में गहराई से जुड़े हुए हैं। जड़ें: हिंदू परंपरा। वैदिक महत्व। वैदिक परंपरा में गुरु को दिव्य का अवतार माना जाता है, जो शिष्यों को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। यह त्योहार महाभारत के लेखक और वेदों के वर्गीकरणकर्ता महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ: ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था और उन्होंने भगवान गणेश को महाभारत का उच्चारण करना शुरू किया था। बौद्ध परंपरा। बुद्ध का पहला उपदेश। बौद्धों के लिए गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यह दिन बुद्ध के उपदेशों और आध्यात्मिक शिक्षकों की परंपरा का सम्मान करने का दिन है। जैन परंपरा। महावीर के शिष्य। जैन इस दिन को भगवान महावीर के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने अपने पहले शिष्य के रूप में गौतम स्वामी को स्वीकार किया था, जो आध्यात्मिक प्रगति में गुरु के महत्व को रेखांकित करता है। संस्कृति। शैक्षिक संस्थान। शिक्षकों का सम्मान। आधुनिक भारत में गुरु पूर्णिमा को स्कूलों और कॉलेजों में मनाया जाता है, जहां छात्र अपने शिक्षकों और मार्गदर्शकों का सम्मान करते हैं और उनके जीवन को आकार देने में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हैं। आध्यात्मिक सभाएं। आश्रम और मंदिर। शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरुओं से आशीर्वाद लेने के लिए आश्रमों और मंदिरों में एकत्र होते हैं। यह दिन प्रार्थना, ध्यान और गुरु के उपदेशों पर विचार करने का होता है। साहित्यिक समारोह। व्यास के कार्य, महाभारत, पुराणों और अन्य साहित्यिक कार्यों का वाचन और चर्चा आम है, जो भारतीय साहित्य और दर्शन में उनके योगदान के महत्व को रेखांकित करता है। पारंपरिक पहलू। अनुष्ठान। गुरु पूजा। भक्त अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए विशेष अनुष्ठान और पूजाएं करते हैं। इसमें अक्सर फूल, फल और मिठाइयाँ चढ़ाना, साथ ही मंत्रों और स्तुतियों का जाप करना शामिल होता है। पादुका पूजा। गुरु के पैरों की पूजा। पादुका पूजा विनम्रता और भक्ति का प्रतीक है। गुरु के चरणों को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि वे दिव्य ऊर्जा से भरे होते हैं। सत्संग और प्रवचन। आध्यात्मिक प्रवचन। गुरु आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन देते हैं, शिष्यों को मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सत्संग। आध्यात्मिक सभा आयोजित की जाती है, जहां शिक्षाओं को साझा और चर्चा की जाती है। दान और सेवा। सेवा, दान और सेवा के कार्यों में संलग्न होना प्रोत्साहित किया जाता है। शिष्य अक्सर अपने गुरु की करुणा और निस्वार्थता की शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए सामुदायिक सेवा गतिविधियों में भाग लेते हैं। उपवास और ध्यान। उपवास। कुछ भक्त उपवास रखते हैं, दिन को गहन आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान और प्रार्थना के लिए समर्पित करते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य संबंध की भावना को समाहित करता है, जो सम्मान, श्रद्धा और ज्ञान के संचरण पर जोर देता है। यह एक दिन है गहन आभार और विचार का, जो किसी के जीवन में गुरु के मार्गदर्शन प्रकाश का जश्न मनाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो